वारदातें अक्सर हमारे आसपास होती रहती हैं। कभी हम इन्हें अखबारों में पढ़ते हैं, कभी अपने पड़ोस में सुनते हैं। आज की कहानी भी एक असली वारदात पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका बंसल आज आपके लिए मुंबई के पास लोनावला शहर में रहने वाली एक मलिक फैमिली के साथ हुई वारदात लेकर आई हूँ। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। कहानी का नाम है शैडोज इन द डार्क। नेहा एक 9 साल की लड़की। उसके परिवार में उसका 15 साल का भाई विवेक और उसके पेरेंट्स शेखर और सुमन मलिक हैं। मुंबई के पास लोनावला शहर की हसीन वादियों में रहने वाली मलिक फैमिली एक अपर मिडिल क्लास के रईस लोग माने जाते हैं। ऐसे लोगों के घरों में हाउस होल्ड हेल्प, बिग गार्डन्स, स्विमिंग पूल्स, इलेक्ट्रिक गेट्स, ये सब होना बहुत आम बात है। नेहा और उसके परिवार को पेट डॉग्स का बहुत शौक है। उनके पास 3 कुत्ते हैं, जिनमें 2 जर्मन शेपर्ड्स और 1 साइबेरियन हस्की है। ज़्यादातर ये खूंखार कुत्ते घर और लॉन में खुले ही घूमते हैं। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर्वेंट्स और गार्डनर्स होना बहुत आम बात है। मलिक परिवार के पास भी एक सर्वेंट विद्या और एक गार्डनर रामपाल है। नेहा और उसका भाई विवेक ड्राइंग रूम में बैठे अपना नया सेल फोन देख रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटी उम्र है सेल फोन्स के लिए, पर आजकल की डिजिटल इंडिया के ज़माने में अपनी सांसों को मॉनिटर करने के लिए भी सेल फोन्स की ज़रूरत पड़ती है। इन बच्चों को तो सिर्फ इमरजेंसी में कॉल करने के लिए ही सेल फोन्स दिए थे। मलिक साहब सुरक्षा कारणों की वजह से रात में वरांडा का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ते थे, पर उस दिन बारिश के मौसम में ठंडी हवा का मज़ा लेने के लिए उन्होंने वरांडा का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और पूरा घर मिट्टी की खुशबू से महकने लगा था। बारिश की वजह से कुत्तों को भी गार्डन के शेड में बांध रखा था। रात के खाने के बाद तकरीबन 10 सवा 10 बजे बेडरूम में नेहा और उसका भाई अपने नए सेलफोन को सेट करने में लगे थे। हाउसमेड विद्या की बेटी बालिका भी उनके साथ बैठी थी। शेखर अपनी स्टडी में थे और सुमन बेडरूम में सोने की तैयारी कर रही थी। विद्या हेल्पर और रामपाल गार्डनर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। तभी बालिका ने कहा, कुत्तों को आज क्या हो गया है? इतना क्यों भौंक रहे हैं? कितना शोर मचा रखा है इन्होंने आज। नेहा ने गौर किया। वो उठी और बाहर खिड़की में झांक कर देखा। कुछ अजीब लगा उसे भी। ज़्यादातर हमेशा छोटे कुत्ते ही शोर मचाते थे। बड़े कुत्ते तो शांत ही रहते थे। अगर शोर मचाते भी थे तो सिर्फ कुछ देर तक, पर अभी तो सभी कुत्ते झुंड बनाकर लगातार भौंके ही जा रहे थे। कुछ तो अनयूजुअल था। नेहा ने पापा को आवाज़ लगाई। शेखर ने आकर कहा, मैंने भी नोटिस किया है बेटा, मैं अभी देख कर आता हूँ, सब ठीक है ना? उस वक्त ना ही नेहा और ना ही शेखर के दिमाग में कुछ अनहोनी या सस्पिशियस ख्याल आया होगा। विवेक भी कुत्तों को देखने अपने पापा के साथ चला गया। नेहा और बालिका पहले की तरह नए मोबाइल फ़ोन में लग गईं। शेखर और विवेक ने गार्डन में जाकर देखा कि सारे कुत्ते एक जगह झुंड में खड़े हैं, एकदम तैनात, और स्विमिंग पूल के पीछे अंधेरे कोने की तरफ देखकर गुर्रा रहे हैं। गौर से देखने पर शेखर और विवेक को कोई नजर नहीं आया, पर कुत्तों को देखकर लग रहा था किसी को देखकर गुर्रा रहे हैं। उस कोने में लैंप जला करता था। विवेक के शक की सुई घूमी जब वहां के लैंप बंद दिखे। विवेक ने अपने पापा शेखर से पूछा, पापा
वहाँ का लैंप खराब हो गया है क्या? नहीं तो बेटा, अभी 1 घंटे पहले ही तो मैंने चलते हुए देखा था, शेखर ने जवाब दिया। अचानक कुछ दिमाग में आया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक कुत्तों के पास गया और उन सभी को शांत करने की कोशिश की, मगर वो तब भी शांत नहीं हो पाए और लगातार भौंकते ही जा रहे थे। तभी शेखर को अंधेरे कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने विवेक को अंदर भेजा टॉर्च लाने के लिए। फिर धीरे धीरे शेखर ने अंधेरे कोने की तरफ चलना शुरू किया। बारिश के मौसम की वजह से पेड़ तो हिल ही रहे थे, पर फिर भी अपना वहम दूर करने के लिए वो आगे की ओर चल दिया। हर बढ़ते कदम के साथ उसका वहम डर में बदल रहा था। शेखर ने स्विमिंग पूल को क्रॉस करके जैसे ही अंधेरे कोने की तरफ रुख किया तो सभी कुत्ते और ज्यादा चिड़चिड़े हो गए। बेहद उतावले होकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। शेखर ने वहां पहुंचकर देखा, लैंप्स टूटे हुए हैं। इससे पहले कुछ और सोच पाता, एक रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर तन गई और अंधेरे से 4 लोग बाहर आए, पूरी तरह हथियार से लैस। एक के हाथ में चाकू, दूसरे के हाथ में पिस्टल और बाकी 2 के हाथ में मोटी चेन लिपटी हुई थी। शेखर वहीं सुन्न खड़ा रहा, निहत्था। 5 लोगों ने उसे आ घेरा था। उसके पैर वहीं जम गए। कनपट्टी पर बंदूक रखे आदमी ने गुस्से में शेखर से पूछा, दूसरा लड़का कहाँ है जो तुम्हारे साथ बाहर आया था? कहाँ भेजा है उसे? शेखर के मुंह से निकल गया, वो पुलिस को फोन करने गया है। जैसे ही शेखर ने यह कहा, सभी चोरों में खलबली मच गई। किसी और ही भाषा में बात करने लगे। शेखर ने ध्यान से सुना तो वो भाषा पास के कुन्नू गांव की ज़ूलू भाषा थी। शेखर को लोकल सर्वेंट्स और एम्प्लॉइज से बात करने के लिए ये भाषा थोड़ी थोड़ी आती थी, पर उन चोरों को तो ये नहीं पता था कि वो जो भी बात कर रहे हैं शेखर समझ पा रहा है। गुस्सैल चोर जिसने शेखर की कनपट्टी पर गन रखी थी, ज़ूलू भाषा में बोला, मारे गए, पुलिस कभी भी आ सकती है, अब क्या करें? उसमें से एक आदमी बोला, मैंने तो पहले ही बोला था, थोड़ी और देर में जाते हैं, सब सो जाते। बीच में ही तीसरा आदमी बोल पड़ा, एक काम करो, इसे यहीं मार दो और जो मिले लेकर चलो। उन सब में एक छोटा लड़का बहुत गर्मी खाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा फिर से जी, मुझे नहीं जाना, यहां से भाग निकलो इससे पहले पुलिस आ जाए। शेखर ने उस लड़के के डर का फायदा उठाया और कहा, पुलिस किसी भी मिनट आती होगी और यहाँ की पुलिस तो देखते ही गोली मार देती है। इस बात से छोटा लड़का डर गया और सबसे लड़ने लगा। एक तो पहले ही कुत्तों ने भौंक भौंक कर दिमाग खराब कर रखा है, जैसे सारे शहर को जगा देंगे। उनसे निपटने का रास्ता तो नजर नहीं आया, पुलिस और आने को है। शेखर को उन सबका प्लान चौपट होता नजर आया। वो लड़का सबको समझा रहा था, अभी यहाँ से निकलते हैं, बाद में देख लेंगे, अगर पकड़े गए तो बुरे फंसेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग चलो ना चलो, नहीं तो मरोगे सबके सब। शेखर की कनपट्टी पर अब बंदूक नहीं थी। वो गुस्सैल चोर अब आपस की लड़ाई में शामिल हो चुका था। शेखर ने मौका देखकर पीछे कदम लेना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो उन चोरों से पीछे हटा, एकदम मुड़ा और घर की तरफ जैसे ही भागना शुरू किया, 3 चोरों ने उसको देखकर शोर मचाया। ओए ओए ओए, रुक रुक रुक, देखो देखो, भाग रहा है, उसने हमें देख लिया है, पकड़ो उसे, पकड़ो, उसे छोड़ नहीं सकते, जाने नहीं दे सकते। ये कहते ही 3 चोरों ने उसका पीछा करना शुरू किया। बाकी 2 चोर पीछे वहीं रुके निगरानी के लिए। विवेक टॉर्च लेकर बाहर आ ही रहा था कि उसने अपने पापा को अपनी ओर भागते हुए देखा और फिर उसकी नजर गई पीछा करते 3 चोरों की तरफ।
वो फौरन समझ गया कि क्या माजरा है। दोनों ने वरांडा क्रॉस किया और अंदर आते ही जोर से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, मानो पूरे शहर को इस वारदात की खबर दे रहे हों। शेखर और विवेक भागकर ऊपर बेडरूम में गए। जल्दी करो, 5 लोग घुस आए हैं हमारी प्रॉपर्टी में। फौरन ऊपर के स्टोर रूम में चलो और चुपचाप छुप जाओ, जल्दी। नेहा, बालिका और सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सब फौरन ऊपर भागे और स्टोर रूम में घुस गए। स्टोर रूम में घुसते ही उन सब ने अंदर से सभी एंट्री डोर्स और खिड़कियां बंद कर दी। चोर नीचे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। स्टोर रूम में घुसते ही शेखर को अचानक याद आया, विद्या और रामपाल तो अपने रूम में ही हैं। उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? ये सोचते ही शेखर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाकी सबसे कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं नीचे जाकर विद्या और रामपाल को ऊपर लाता हूँ। नेहा ने बहुत मिन्नतें करी, पापा प्लीज मत जाओ पापा, अगर आपको कुछ हो गया तो पापा प्लीज। शेखर नहीं माना। तब विवेक ने कहा, मैं भी आपके साथ जरूर जाऊंगा, आपको अकेले नहीं जाने दूंगा पापा। उसने कोने में पड़ी रॉड उठाई और शेखर को एक मोटा लकड़ी का डंडा पकड़ाया और दोनों स्टोर रूम से बाहर निकल गए। बाहर निकलते वक्त शेखर ने सुमन से कहा, कोई भी आवाज आए, कुछ भी हो जाए, तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे। सिर्फ मेरी या विवेक की आवाज पर ही दरवाजा खोलना। सुमन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फौरन नेहा का फोन लेकर पुलिस को फोन किया। पुलिस ने कहा, आप सब लोग एक जगह छुप जाइए, हम जल्द से जल्द पहुंचते हैं। शेखर और विवेक ने धीरे धीरे पैरों के पंजों से सीढ़ियां उतरी। शेखर आगे चल रहा था और विवेक पीछे। अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। शेखर और विवेक को लगा चोर किचन में घुस गए हैं। उसी दौरान बेडरूम से भी अलमारी तोड़ने की आवाज आती है। बेडरूम का रास्ता सीढ़ियां उतरते ही बाईं ओर की तरफ था और किचन दाएं ओर की तरफ थी। सीढ़ियां उतरते ही सबसे पहले किचन आई। शेखर ने धीरे से किचन में झांका तो उसे विद्या नजर आई। विद्या ने जैसे ही शेखर को देखा चौंक गई, बोली, साहब आप? साहब मुझे लग रहा है घर में कोई घुस आया है। शेखर ने इशारा किया, श्श। विवेक समझ गया कि अगर किचन में विद्या है तो बेडरूम में जरूर चोर होंगे। शेखर ने विद्या से कहा, यहीं विवेक के साथ खड़ी हो जाओ, घर में चोर घुस आए हैं विद्या। ये कहते ही वो भागा घर के पिछले हिस्से की तरफ जहां रामपाल का कमरा था। उधर विवेक विद्या को लेकर स्टोर रूम की तरफ चुपचाप भागा। उसने सोचा, पापा तो रामपाल को लेकर आ ही जाएंगे। जैसे ही शेखर रामपाल को लेकर उसके कमरे से बाहर निकलने लगा, उसने देखा चोर बेडरूम से बाहर निकलकर किचन की ओर आ रहे हैं। शेखर ने रामपाल को वापस अंदर धकेला और सर्वेंट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर से तोड़फोड़ की आवाजें आ रही थी। उधर विवेक विद्या को लेकर स्टोर रूम पहुंच गया और वो सब अंदर चुपचाप छुप गए। ऊपर सबको शेखर और रामपाल की चिंता हो रही थी। इतने में पुलिस की सायरन की आवाज आती है। सभी की जान में जान आ गई। बाहर गार्डन में खड़े चोर उसी समय दुम दबाकर भाग गए। अंदर के 3 चोर भी रामलाल के कमरे के आगे से होते हुए घर के पिछले हिस्से से फौरन रफू चक्कर हो गए। शेखर और रामपाल दोनों ने कमरे के आगे से उनके भागने की आवाज सुनी। शेखर कमरे से बाहर आया और भागकर ऊपर स्टोर रूम से सबको बाहर निकाला। जब सब लोग नीचे आए तब तक पुलिस भी घर में आ चुकी थी। विवेक ने फौरन जाकर कुत्तों को खोला, उनको खूब सहलाया और उनको शांत किया। सारी वारदात सुनने के बाद पुलिस गार्डन की उस जगह पर गई
जहां सब चोर सबसे पहले शेखर से भिड़े थे। वहां जाकर उन्होंने देखा 5 नहीं 7 चोरों के पैरों के निशान थे। सभी 7 चोर गार्डन की दीवार फांद कर अंदर आए थे। इस वारदात के बाद मलिक परिवार ने अपने घर में इलेक्ट्रिक फेंसेस और सिक्योरिटी अलार्म्स लगवाए। हादसे होते देर नहीं लगती। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे घर वाले हों या हाउस हेल्पर्स, सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। शेखर मलिक चाहते तो वापस नीचे सर्वेंट्स के लिए ना भी आते, फिर भी उन्होंने इंसानियत का साथ दिया और किस्मत ने उनका। इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।